क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट प्रिंट रिपोर्ट कार्ड। जब आप इसको रन करते हो तो ये आपको सेम एज इट इज़ आउटपुट देता है, जैसे हम प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं। जो भी आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखा एज इट इज़ आपको आउटपुट दे दिया। बट मुझे चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट रिपोर्ट और कार्ड जो है वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। इट मीन्स रिपोर्ट ऊपर चाहिए, कार्ड नीचे चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। एंटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, और यहाँ पे मैंने कार्ड को लिख के और प्रिंट फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब जब मैं इसे यहाँ पे रन करती हूँ, यहाँ पे मैंने इसे रन किया, तो यहाँ पर ये एक एरर शो कर रहा है। तो पाइथन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है और हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि पाइथन क्या करता है, पाइथन सबको एक ही साथ चिपका देता है। इट मीन्स एक ही साथ सबको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर हम एक जो है मैजिक यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर बैक स्लैश, देखिए बैक स्लैश एन यूज़ करती हूँ और फिर कार्ड लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज्ड किया। अब जब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगी तो ये मुझे रिपोर्ट कार्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिख के देगा। इट मीन्स रिपोर्ट ऊपर कार्ड नीचे। तो यहाँ पर जो मैंने ये बैक स्लैश एन यूज़ किया है, इसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। यस, एस्केप सीक्वेंसेस, या फिर आप इन्हें एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स भी कह सकते हो। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ये हमारे एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन के अंदर अंदर जो स्टार्ट होते हैं बैक स्लैश के साथ। तो नॉर्मली अगर आप कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करते हो तो वो एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाती है, जैसे ABCD जो भी। बट हमारे कुछ करेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर मुझे न्यू लाइन ऐड करनी है या टैब स्पेस देना है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो हमें डायरेक्टली उनको डिस्प्ले नहीं करा सकते। उनके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस की हेल्प लगती है। तो यहाँ पर हमारे कुछ कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे \n, t, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, V फॉर बैक स्पेस, R फॉर कैरेज रिटर्न, F फॉर फॉर्म फीड, V फॉर वर्टिकल टैब। बट नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो न्यू लाइन, टैब स्पेस, बैक स्लैश, सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए इनका हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर हम बैक स्लैश एन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, और मुझे यहाँ पर हेलो बोलना है सपोज मिस्टर बीन को। हेलो मिस्टर बीन। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो ये यहाँ पर आपको एरर देगा, क्योंकि पाइथन अगेन कंफ्यूज हो रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो अभी ख़त्म हुई है या अभी भी चल रही है, मुझे एक्चुअली में प्रिंट क्या कराना है। तो हमें उसको ये बताना है कि आपको जो है वो मिस्टर बेन को प्रिंट भी कराना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बैक स्लैश, क्योंकि जब आप उसको बैक स्लैश यहाँ पे देते हो तो वो समझ जाता है कि हमें इसको स्पेशल ट्रीट करना है। तो जब आप इसे यहाँ पे रन करोगे तो आपका लिखा आएगा हेलो मिस्टर बीन। तो सेम आपका जो रूल है वो डबल कोट्स के साथ सिंगल कोट्स में भी फॉलो होगा। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट लिखती हूँ, सिंगल कोट्स लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, यहाँ पे लिखा हेलो मिस्टर पाइथन लिख देते हैं। अब जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि हमने पूरे स्ट्रिंग में जो है वो सिंगल कोट्स को यूज़ किया है। या तो आपके पास एक तरीका है कि यहाँ पर आप डबल कोट्स यूज़ करो, यहाँ पर डबल कोट्स को यूज़ करो और अंदर जो आपको मिस्टर पाइथन है उसको एम्फेसिस करना है, उसको स्पेशल दिखाना है, तो आप उसको डबल सिंगल कोट्स के अंदर लिखो और उसको रन करो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने सपोज्ड पूरे स्ट्रिंग में ही सिंगल कोट्स को यूज़ किया है तो यहाँ पर आप जो है बैक स्लैश को यूज़ कर सकते हो, बैक स्लैश सिंगल कोट, बैक स्लैश सिंगल कोट। रन करते हैं, रन पे आया हमारा हेलो मिस्टर पाइथन। तो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको ये दिख 2 कैरेक्टर्स रहे होंगे, जैसे बैक स्लैश और आपका सिंगल कोट। बट ये होता हमारा सिंगल कैरेक्टर ही है, पाइथन उसको सिंगल कैरेक्टर ही जो है वो ट्रीट करता है। नेक्स्ट हमारा एक आता है कि अगर मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो मिस्टर, सॉरी मिस्टर, अब हम नाम एक ले लेते हैं सपोज जावा, मिस्टर जावा। स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए, मिस्टर जावा हमें चाहिए। हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया। जब आप इसको यहाँ पे रन करते हो तो ये लिखा आया हेलो मिस्टर जावा।
लेकिन मुझे जो है यहाँ पर स्पेस चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके स्पेस दूँ, अब अगर इसे रन करती हूँ तो ये मुझे स्पेस दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कितने टैब्स जो है वो एंटर प्रेस करती रहूँ, कितने टैब्स जो है जो मैं यहाँ पे स्पेस बार से स्पेस देती रहूँ। तो ये हमारा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हुआ। शॉर्टकट हम लोग कैसे देंगे, एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करके। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ \t। अब आप देखना कि यहाँ पर वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक आपका टैब जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आपका हेलो और मिस्टर जावा दोनों के बीच में क्या है, आपका टैब स्पेस है। इट मीन्स एक वन टैब का जो है स्पेस क्रिएट किया गया है। तो ये होते हैं आपके एस्केप सीक्वेंसेस, जो एक स्पेशल आपको आउटपुट देते हैं, स्ट्रिंग को स्पेशल ट्रीट करते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आई थिंक ये सब आपने सुनी होगी, ये हम नर्सरी से ही सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जैसे यहाँ पर लिखी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया, पेस्ट कर दिया। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो आपको ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे वो आपको एरर देगा, क्योंकि पाइथन में ऐसे लिखना जो है वो आपको अलाउड नहीं है। पाइथन कहेगा ये आप कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हम उसे समझाएंगे कैसे कि भाई साहब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे \n को यूज़ करते हैं। अब आपको शायद समझ आ जाएगा कि न्यू लाइन जो है वो आपको क्रिएट करनी है। तो हम जितनी भी लाइंस लिखेंगे उन पे हम लोग \n को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ \n बैकस्पेस। अगेन यहाँ पे मैंने यूज़ किया \n और जो नेक्स्ट लाइन है उसको बैकस्पेस दिया। अब आप जब इसको रन करोगे तो ये रन करोगे तो आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का ये पैराग्राफ जो है सब न्यू न्यू लाइन में ही आउटपुट देगा, राइट। तो ये होते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंसेस जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्पेशल आउटपुट। अगर आपको न्यू लाइन क्रिएट करनी है, टैब स्पेस देना है, या फिर आपको डबल कोट्स, अगर आप कोट्स में कंफ्यूज्ड हो कहाँ पर कौन सा कोट लगेगा, कहाँ सिंगल कोट लगेगा, कहाँ पे डबल कोट्स लगेगा, तो आप \, की हेल्प से इनको यूज़ कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं \, का। अगर हमें जो है प्रिंट करना है, एक्चुअल प्रिंट करना है, तो सिंगल जो है वो आपका काम नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिया दिस इज ए और यहाँ पे हमने सिंगल यूज़ किया। जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये आपको यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि पाइथन समझता है कि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, इससे हम कैसे एस्केप करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे \। जब आप इसको अब रन करोगे तो ये यहाँ पर आपका दिखाई देगा दिस इज अ \, और सिंगल आपका सिंबल। तो जब भी आपको \, आप यूज़ करते हो तो वो उसमें से ओनली वन \, को ही प्रिंट करेगा। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिंट हमने लिखा, सपोज हम किसी फाइल का लोकेशन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिया C यूज़र /user डेस्कटॉप और यहाँ पे हमने लिया डेल। जब आप इसको यहाँ पर रन करोगे तो ये भी आपको यहाँ पर एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल जो है वो यूज़ की है \। तो पाइथन क्या समझेगा कि हमारा जो \, है वो u के साथ ज्वाइन है। यहाँ पे हमारा जो \, है वो d के साथ है, बट ये हमारे वैलिड जो है एस्केप सीक्वेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, \/ का यूज़ करेंगे \। अब आपका पाइथन जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा। जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे करेक्ट आउटपुट देगा। तो ये थे हमारे आज के एस्केप सीक्वेंसेस, जिन्हें हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स। तो अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं।